जय गीता भागवत। 16वें हंस अवतार में संत कुमार आदि को ज्ञान उपदेश कर उनका गर्व नष्ट किया। 77वां नारद अवतारण धर कर पंचारात्र वेद का निर्माण किया, जिसमें वैष्णव धर्म का संपूर्ण वर्णन है। 18वां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्रह के फंदे से छुड़वाया। 19वां परशुराम अवतार हुआ, जिसमें 21 बार क्षत्रिय राजाओं का संहार कर उनकी संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर समुद्र का अभिमान नष्ट किया तथा रावण को वंश सहित संहार किया। 21वां अवतार वेद व्यास रूप में लेकर सब वेदों के भाग करके 18 पुराणों तथा महाभारत का निर्माण किया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धारण कर कंस, कल्याण तथा जरासंध आदि अधर्मियों का संहार कर पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुद्ध अवतार धारण हुआ। इस अवतार का कारण यह था कि जब एक समय दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से यह कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं तथा आप हमें भी ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारा भी उस पर अधिपत्य हो सके। उसी समय शुक्राचार्य ने उन्हें सम्मानित दिया और देवताओं का राज्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, तो तुम लोग भी यह यज्ञ करो। शुक्राचार्य की आज्ञा मानकर समस्त देवताओं ने देवलोक का राज्य प्राप्त करने की इच्छा से यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उसी समय समस्त देवतागण भयभीत होकर श्री नारायण जी के समीप गए तथा वहाँ बहुत से स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे नाथ, दैत्य लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं। अब आप याग करने से उन्हें और भी विशेष शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस स्थिति में हमें किसी भी प्रकार नहीं जीत सकेंगे, तो आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का यह भय नष्ट हो जाए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष भगवान बुद्ध अवतार धारण कर मैले कपड़े पहनकर हाथ में चौगर लिए हुए उस स्थान पर गए जहाँ पर दैत्य यज्ञ कर रहे थे। बुद्ध रूपाधारी भगवान को देखते ही दैत्य ने उनका बहुत सम्मान किया। तत्पश्चात उनसे पूछा, आपके हाथ में कौन सी वस्तु है? बुद्ध रूपी भगवान ने कहा, हे यह चौगर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता वहाँ उसके नीचे अनेक छोटे छोटे कीटाणु दबकर मर जाते हैं, जिसे प्रत्येक स्थान को झाड़ लेने के बाद बैठना चाहिए। इसी कारण हम अपने हाथ में यह चौगर लिए फिरते हैं, ताकि यदि कहीं हम बैठे तो पहले उस स्थान को झाड़ लें। यह सुनकर दैत्यों ने दूसरा प्रश्न किया, आपके कपड़े मैले क्यों हैं? बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, कपड़े धोने से उनमें बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है जो कपड़ों में रहते हैं, इसलिए हमने कपड़े न धोने का व्रत ले रखा है। नारायण की ऐसी बातें सुनकर वे दैत्य मोह को प्राप्त हो गए और उनका मन यज्ञ से फिर गया। उन्होंने परस्पर विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हिंसा होगी, उस स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा, हमें अधिक पाप भी लगेगा, इसीलिए यज्ञ नहीं करना चाहिए। यह निश्चय करके दैत्यों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि उनके धर्म का बल नष्ट हो गया तथा देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कलियुग के अंत में श्री नारायण का 24वां अवतार कलिक नाम से होगा। उसी समय वे धर्म की वृद्धि कर मलेच्छों तथा अधर्मियों का नाश करेंगे। इन 24 अवतारों में श्री कृष्ण का अवतार 16वें कलाओं से संपूर्ण है। शेष अवतारों में लीला में प्रभु अपने कुछ अंशों से ही अवतरित है। संसार में जितने भी जीवधारी तथा जड़ चेतन हैं, उन सब में उनकी परब्रह्म का प्रकाश समझना चाहिए। वे सभी नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। उसी प्रकार उन आदि पुरुष के अवतारों की कोई गणना नहीं की जा सकती। वे अपनी माया से संपूर्ण परिपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं, परंतु स्वयं उसमें वशीभूत नहीं होते। उनकी लीला नाम एवं चरित्रों का कोई भी जान नहीं सकता। जो मनुष्य सदैव उन्हीं के भजन में लीन रहता तथा उनके सिवाय अन्य किसी का भरोसा नहीं रखता, वही उन्हें कुछ पहचान सकता है। जो
व्यक्ति परमेश्वर को जानने के निमित्त सांसारिक मोह माया का सर्वथा त्याग देता, उसी के शरीर में उन परमा प्रभु का प्रकाश प्रभासित होता है। संपूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्म जगत में वे आदि पुरुष भगवान अपनी सत्ता से व्याप्त हो रहे हैं, परंतु इस तत्व को केवल तत्वज्ञाता ही पहचान पाते हैं। भगवान वेदव्यास के संसारिक प्राणियों को भव सागर से पार उतारने के लिए श्रीमद् भागवत में संपूर्ण वेदों का सार तथा परमेश्वर की लीलाओं का रहस्य भर दिया है। जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज द्वारिका छोड़कर वैकुंठ लोक को पधारे, उस समय धर्म का सूर्य डूब जाने के कारण संसार में संपूर्ण शुभ कर्म नष्ट हो गया था। उसी समय वेदव्यास ने इस श्रीमद् भागवत का निर्माण कर संसार में पुण्य धर्म रूपी सूर्य को प्रकट कर दिया था। हे ऋषियों, जिस समय श्री वेदव्यास ने यह कथा श्री सुखदेव को पढ़ाई थी, उसी समय वही उपस्थित था। गुरु की दया तथा कृपा से यह अमृत रूपी कथा मुझे याद हो गई है। अब वही कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आज की कथा में हमें यह ज्ञात हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतार हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा है। जय राधे दामोदर।